नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान और एमपी में कांग्रेस का पत्ता साफ, तेलंगाना ने चौंकाया, जान लीजिए एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि राजस्थान में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी भाजपा आगे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 सीटों के साथ बढ़त का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बीजेपी को 119 सीटें और कांग्रेस को 77 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 130 तो कांग्रेस को 97 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 तो बीजेपी को 38 सीटें मिल रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी, सबसे बड़ी जाति युवा, महिलाएं, किसान, इनको मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार यानी कि 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी। पीएम ने आगे यह भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, महिलाएं, युवा और किसान है। इन्हें मजबूत बनाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे अमृत स्तंभ है हमारी नारी, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन बुक कराया, जीते प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट सहित रायपुर पहुंचने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक परिणाम आते ही जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी कांग्रेस की ही सरकार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले गए थे और परिणाम 5 राज्यों के एक साथ 3 नवंबर को आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान, सूर्या T20, केएल राहुल वनडे और रोहित शर्मा करेंगे टेस्ट टीम की कप्तानी। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हर फॉर्मेट में अलग कप्तान होगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि रोहित शर्मा को T20 टीम की कप्तानी भी दी जाएगी। हालांकि रोहित ने T20 और वनडे दोनों ही टीमों से खुद को अलग रखा है। विराट कोहली भी इन दोनों सीरीज में नहीं खेलेंगे। दोस्तों, 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए टीम 6 दिसंबर को रवाना होगी। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को दौरे की T20 और वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क बोले, मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं, एक्स पर एड के लिए ब्लैकमेल करने वाले भाड़ में जाएं। यहूदी विरोधी पोस्ट पर माफी मांगी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने बुधवार को यहूदी विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करने के लिए माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने उन कंपनियों पर निशाना साधा जिन्होंने हाल ही में उनके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट रोक दिए हैं। एलन मस्क न्यूयॉर्क टाइम्स की डील बुक समिट में शामिल हुए थे। मस्क ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वे विज्ञापन करें। अगर कोई विज्ञापन या पैसे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने वाला है तो भाड़ में जाओ। वहीं दोस्तों, बॉब ईगर डिज्नी के सीईओ हैं, वह भी इस समिट में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि बॉब ने कहा था, जरूरी नहीं कि एक्स के साथ जुड़ना हमारे लिए पॉजिटिव हो। इस पर एलन मस्क ने इस तरह का जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आज से बदल जाएगा सिम खरीदने का नियम, अब पहले से ज्यादा होगा वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर 1 दिसंबर 2023 से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। वैसे तो दोस्तों, सभी बदलाव 2 महीने पहले ही लागू होने थे, लेकिन सरकार ने 30 नवंबर तक इन्हें लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया था। अब दोस्तों, 1 दिसंबर 2023 से सिम खरीदने के लिए आपको नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों के लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि देश में साइबर फ्रॉड्स के मामलों में कमी आएगी। सरकार ने नए नियमों को आम लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किया है। इसका असर बल्क सिम कार्ड खरीदने और नए सिम कार्ड लेने पर भी पड़ेगा। दोस्तों, इनमें सबसे प्रमुख नियम तो यह है कि अब डीलर का भी वेरिफिकेशन होगा। सरकार ने सिम कार्ड डीलर्स के लिए भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया, यानी कि सिम कार्ड जारी करते वक्त सिम खरीदने वाले के डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, साथ ही डीलर का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर नियमों के पालन में अनदेखी पाई जाती है तो सरकार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है। नए नियमों में बल्क सिम कार्ड जारी करने को लेकर भी बदलाव किए हैं। बल्क सिम कार्ड खरीदने के
लिए आपके पास बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट से मिले नासा चीफ, कहा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी बड़े सपने देखे। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के चीफ बिल नेल्सन ने बुधवार 29 नवंबर को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो हेडक्वार्टर में मुलाकात की। बिल नेल्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राकेश शर्मा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि राकेश शर्मा और छात्रों के साथ बात करना बड़े सम्मान की बात थी। राकेश शर्मा की कहानी से पूरा कमरा जगमग उठा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेपर लीक करने पर उम्र कैद के साथ लगेगा 10 करोड़ का जुर्माना, इस राज्य ने बनाया सख्त कानून। जी हां दोस्तों, झारखंड में पेपर लीक करने पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्यपाल ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप भी ले लेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पूरे देश में भी इस तरह का कड़ा कानून बना देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे छात्रों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। एक तो वो छात्र होते हैं जो कि पूरे साल भर मेहनत करते हैं लेकिन फायदा उठा ले जाते हैं कुछ चंद रुपए फेंक कर सरकारी नौकरियों पर कब्जे करने वाले लोग। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूरत केमिकल प्लांट में अब तक 7 की जलकर मौत, 24 घंटे बाद मिले कंकाल से पहचान, 8 की हालत नाजुक, रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ था। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत में बुधवार 29 नवंबर को एक केमिकल फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट होने से आग लग गई थी। इसमें मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। हादसे के बाद 7 से 8 लोग लापता थे। करीब 24 घंटे बाद घटनास्थल से 7 कंकाल मिले। इसके बाद ही प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की। सभी की जलने से मौत हो गई। दोस्तों ब्लास्ट में 20 लोग घायल हैं जिनमें 8 की हालत नाजुक है। सूरत के फायर ब्रिगेड अधिकारी बसंत पारिक के मुताबिक सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में देर रात करीब 2 बजे एक बड़े टैंक में रखे केमिकल में रिसाव हुआ था। इसके चलते विस्फोट के बाद आग लग गई। आग ने फैक्ट्री की पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 9 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 टीमें फाइनल। युगांडा ने भी पहली बार किया क्वालिफाई। जी हां दोस्तों, युगांडा ने इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। युगांडा ने अफ्रीका रीजन क्वालिफायर में रवांडा को 9 विकेट से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। युगांडा की जीत के साथ ही जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो गया। जिम्बाब्वे को क्वालिफायर्स में नामीबिया और युगांडा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जिम्बाब्वे ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भाग लिया था जहां उसने पाकिस्तान को हराया था। दोस्तों अफ्रीका रीजन क्वालिफायर के जरिए नामीबिया ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। वैसे दोस्तों बात करें 20 T20 टीमें जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाली है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। वेस्ट इंडीज, यूएसए, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड। इसके अलावा कुछ नई टीमें हैं जो कि जिनकी पहली बार एंट्री हुई है। उनमें है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान, नामीबिया और युगांडा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एआई का इस्तेमाल डीप फेक वीडियो और साइबर ठगों ने आईपीएस बनकर बुजुर्ग को ठगा। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद से एक रिटायर्ड बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है जहां आईपीएस अधिकारी के नाम से फेक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर हजारों रुपए वसूल किए गए। पुलिस को शक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डीप फेक तकनीक से ब्लैकमेल की यह घटना को अंजाम दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया वीडियो भी पुलिस को मिला है। बुजुर्ग की बेटी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 पर बंद। निफ्टी में भी 36 अंकों की बढ़त रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की बढ़त रही। यह 20,133 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर की आज बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। इसका शेयर बीएसई पर 140% ऊपर यानी कि 1200 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 500 रुपए था। इसके बाद दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और
टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, ONGC और डिविस लेबोरेटरी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल, गुलमर्ग में -1 डिग्री तापमान, तमिलनाडु में भारी बारिश, 5 जिलों में स्कूल बंद, MP के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल के बाद गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया। तमिलनाडु में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं दोस्तों सड़कों पर पानी भर गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर सहित 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई के अक्कोडम शहर में NDRF को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। MP के इंदौर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण सुबह 9:30 बजे तक कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, उनको दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास ने यरूशलेम में गोलीबारी की, 3 की मौत। इजराइल बोला ये सीज फायर का उल्लंघन, घर जलाकर 13 साल की बच्ची को बंधक बनाए रखा। जी हां दोस्तों, यरूशलेम में गुरुवार को एक बस स्टॉप के पास गोलीबारी हुई। इसमें 3 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों हमलावर भी मारे गए। ताजा अपडेट के मुताबिक हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमास ने कहा है कि यरूशलेम के बस स्टॉप पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी हमास मेंबर्स थे, दोनों भाई थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय अफसर पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप, अमेरिकी चार्जशीट में दावा, हत्या के लिए एजेंट हायर किया। भारत बोला हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की एक चार्जशीट सामने आई है। इसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप है। भारत के एक पूर्व CRPF अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। वहीं दोस्तों बुधवार देर रात को सामने आई चार्जशीट में लिखा है कि भारतीय अफसर के कहने पर निखिल ने एक अपराधी से पन्नू की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन असल में वह एक अमेरिकी एजेंट था। इस एजेंट ने निखिल की पहचान एक और अंडरकवर अधिकारी से कराई, जिसने पन्नू की हत्या करने की बात कही। इसके लिए करीब 83 लाख रुपए में डील हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मजदूरों के लिए आई खुशखबरी, सरकार दिलाएगी स्पेशल ID कार्ड जिससे मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल ID कार्ड बनाने का ऐलान किया है। ये मजदूरों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी मदद से उन्हें न सिर्फ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, बल्कि ठेकेदारों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। केंद्र सरकार लगातार गरीबों, मजदूरों और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं लाती रहती है, मगर कई बार इनका सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ये स्पेशल ID कार्ड उनके लिए एक हथियार का काम करेगा और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खास तौर से फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर 2023 को रिटायर होने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीबायोटिक से 50 लाख लोगों की मौत, WHO की चेतावनी, महामारी से भी बड़ा खतरा, न करें शरीर के साथ खिलवाड़। जी हां दोस्तों, जरा सा दर्द होने, कफ, कोल्ड, बुखार या एलर्जी होने पर हम तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। बहुत से लोग तो कई दिन तक एंटीबायोटिक पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपके शरीर को खतरे में डाल रहा है। दरअसल दोस्तों WHO की ताजा रिसर्च के मुताबिक एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ रहा है, जो वाकई में किसी महामारी से भी बड़ा खतरा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR से दुनिया में हर साल 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यही हाल रहा तो साल 2050 तक मौत का आंकड़ा 1 करोड़ के पार भी जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओपन एआई में काम पर लौटे सैम ऑल्टमैन सीईओ के तौर पर फिर ज्वाइन की कंपनी। 18 नवंबर को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया था। जी हां दोस्तों, ओपन एआई के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन की बुधवार को कंपनी के सीईओ के तौर पर फिर वापसी हो गई। भारतीय समय के अनुसार 18 नवंबर को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाला था। ऑल्टमैन ने वापस लौटते ही पिछले बोर्ड के मेंबर्स और पूरी टीम के लिए एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि मुझे यकीन है कि इस टाइम पीरियड पर किताबें लिखी जाएंगी और पहली बात जो वे कहेंगे वह यह होगी कि पूरी टीम कितनी अमेजिंग थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्स्ट गियर में भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ, सारे अनुमान रह गए पीछे। जी हां दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में शानदार ग्रोथ दिखाई दी है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही। वहीं इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई ने दूसरी तिमाही में 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया था। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही के दौरान 7% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स के अनुमान से बेहतर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सेब की खेती यानी कि एप्पल की खेती कौन कौन से राज्यों में की जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन राज्यों के नाम जहां पर भारत में सेब उगाए जाते हैं तो जल्दी से उन राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।